हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज। देखिए, आप लोग के आने वाले एग्जाम में यह बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए मेरे टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। और यह आप लोग का टेस्ट कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, मेरे वीडियो पे बने रहें। हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। मतलब जो राष्ट्रीय संग्रहालय है और राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो कहाँ पर संग्रहित है, तो वह देखिए दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहले कलकत्ता था, अब यहाँ हो गया दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास में 3 कालखंडों में बांटा था। तो कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। तो कौन कौन? पहला हिंदू मुस्लिम, और तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी में बांटा था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तीसरा नंबर। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो कौन था? माउंटबेटन था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? देखिए, ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों बनाए गए थे। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ए और बी दोनों दोनों बनाया गया था, अभिलेखागार और संग्रहालय बनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस हिंदुस्तान को नक्शे तैयार करने को काम सौंपा था। तो इसका ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन बताना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंप। देखिए, जेम्स रेनल को दिया था। रेनेल जेम्स रेनेल को दिया था काम, मतलब भारत का नक्शा बनाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, मतलब कब लड़ी गई थी। तो 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। विलय नीति किसने चलाई थी? तो देखिए, विलय नीति चलाया था लॉर्ड डलहौजी। यह सतारा, नागपुर और ये सब संबलपुर में कब्जा कर रहा था। राजा को पहले बनाता था कि हम सैनिक देंगे, इस प्रकार गुलाम करके विलय अपने में मिला लेता था टैक्स नहीं भरने के कारण। तो विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का था, और इधर थे बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। आगे देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा किस देश के निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी। तो इसमें खाली ईयर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 ईस्वी। और मृत्यु हो जाएगा तो वही हो जाएगा 9 जून 1900 ईस्वी। हैजा होने के कारण जेल में हो गया था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो लिहाती गाँव में। ये सब भी हम लोग अभी थ्योरी में पढ़ सकते हैं, बट अभी टेस्ट लगा रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच कौन सी संधि है, मतलब कौन सी संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच? तो कौन सा हुआ था? श्रीरंगापट्टनम के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए, यह क्वेश्चन जीडी मतलब कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है कि श्रीरंगापट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच हुआ था श्रीरंगापट्टनम की संधि। तो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था कौन? महात्मा गांधी। कब? 1917 ईस्वी में। तो देखिए, तो पूछ रहा है कि चंपारण में आंदोलन शुरू किया था नील के विरुद्ध, लेकिन पूछ रहा है कि चंपारण किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन इसका नहीं दिया है। तो चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। तो महात्मा गांधी ने 1917 में नील चंपारण आंदोलन किया था।
तो चंपारण किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। आगे देखते हैं हम लोग, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? देखिए, नील विद्रोह का आरंभ 1859 से 1860 के बीच में ही हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी, चाहे जानी जाती है? तो असम चाय कंपनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असम चाय कंपनी। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ होगा। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो असम में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम। देखिए, झूम खेती का दूसरा क्या नाम है? झूम खेती का दूसरा क्या नाम है? तो देखिए, पहला है गहन जीवन निर्वाह खेती, घुमंतु खेती, रोपण खेती, बागवानी खेती। देखिए, झूम खेती जो है वो मतलब जंगल झाड़ी को साफ करके किया जाता है। तो देखिए, मतलब झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहते हैं, क्योंकि एक बार आदमी पैदा करता है तो फिर दूसरा जगह चल जाता था आदिवासी लोग, तो घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, पंजाब की पहाड़ी भाग में, पंजाब के, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाह जनजाति कौन है? तो देखिए, गुज्जर रहते थे, गुज्जर जाति के, गुज्जर जनजाति रहते थे पंजाब के पहाड़ी भाग में। कौन सी जनजाति रहती थी? गुज्जर जनजाति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पलामू के विद्रोह को कुचलने के लिए किसने से भेजी थी, सॉरी सेना भेजी थी हो जाएगा, सेना भेजी थी। किसने सेना भेजी थी? तो कर्नल डाल्टन ने भेजा था, कर्नल डाल्टन ने सेना भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि नीलांबर और पीताम्बर, नीलांबर और पीताम्बर किस समाज में आते हैं थे? नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते थे? तो भोक्ता समाज से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भोक्ता समाज से। आगे है, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह भारत में 1855 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1855 ईस्वी। आगे देखते हैं हम लोग, कैलिगो अधिनियम, कैलिगो अधिनियम किससे संबंधित था? तो देखिए, कैलिगो अधिनियम था वो सूती कपड़ा संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1857 ईस्वी को किस जगह स्थापित हुआ था? देखिए, जो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा जो मिल था वो बम्बई में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया था? बम्बई में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। आगे देखते हैं, मसलिम मलमन क्या था? तो मलमम क्या था? तो गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी, सभी नहीं, बारीक सूती कपड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? तो स्टेनलेस स्टील, लोहा, बुर्ज स्टील, इनमें सभी। तो बुर्ज स्टील से बनी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष हुआ था? तो टिस्को में स्टील का उत्पादन जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी, झांसी 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तात्या टोपे सेनापति थे, मतलब किसके सेनापति थे? तो नाना साहब के सेनापति थे। कौन? तात्या टोपे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? देखिए, कब फांसी नहीं, किसने फांसी दी? बख्त खां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग, नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? नीलांबर पीताम्बर पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, रांची विद्रोह सैनिक का नेता कौन था? रांची विद्रोह का सैनिक का नेता जो थे पांडे गणपत राय थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को
किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था आधारित था जन्म पर, क्षेत्र पर, कर्म पर, कोई नहीं। जो वर्ण व्यवस्था था वो आधारित था किस पर? तो था कर्म पे। पहले जो वर्ण व्यवस्था आधारित था ना वो कर्म पर था। अगर आप कोई काम कर रहे हो उस पर जाति व्यवस्था था, तो कर्म पर पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब किस, सतारा, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। तो बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि यह टेस्ट आप लोग का अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा टेस्ट आप लोग के लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।